यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में लंदन में एक सम्मेलन में कहा कि वह एक नए शांति प्रयास की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूरोपीय नेताओं ने इस पर चर्चा की है और इसे अगले कुछ हफ्तों में सफलता मिलने की संभावना है। ज़ेलेंस्की ने यह बयान उस समय दिया जब वह ब्रिटेन से लौट रहे थे, जहां उनका व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक विवादास्पद बैठक हुई थी। इस बैठक में उन्हें अमेरिकी सैन्य सहायता के प्रति आभार न दिखाने का आरोप लगाया गया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह फिर से व्हाइट हाउस नहीं लौटेंगे क्योंकि वह केवल कोशिश करने नहीं आए थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रूस द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को यूक्रेन कभी भी स्थायी रूप से स्वीकार नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा, यह हमेशा एक अस्थायी कब्जा रहेगा। उन्होंने लंदन में चर्चा के दौरान सुरक्षा गारंटी पर भी बात की और कहा कि कई देश जल्द ही इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शांति प्रयासों में शामिल अन्य देशों जैसे तुर्की और बाल्टिक राज्य भी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी बातचीत में एक बहुत अच्छा आरंभ हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह फ्रांस और ब्रिटेन के 1 महीने की युद्धविराम की पेशकश पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। इस बीच ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ अपने विवाद के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया, कहा कि यह विवाद यूक्रेन के लिए शांति में कुछ सकारात्मक नहीं लाया। उन्होंने कहा कि जब ऐसी नाजुक बातचीत सार्वजनिक रूप से होती है तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वह केवल तब युद्धविराम स्वीकार करेंगे जब उसके साथ मजबूत सुरक्षा गारंटी होंगी। उन्होंने कहा, मैंने 12 घंटे ट्रेन में यात्रा की और फिर 11 घंटे हवाई यात्रा की। यह अमेरिका के राष्ट्रपति का निमंत्रण था। क्या ज़ेलेंस्की का यह नया दृष्टिकोण यूक्रेन के लिए शांति लाएगा? यह तो समय ही बताएगा। Police Live, Fast News is the first channel to bring you breaking news in real time. Subscribe now.